मैं कई मंचों पे कई बार बोल चुका हूं, रिफाइंड ऑयल आपके दुश्मन है। अगर आपके घर में रिफाइंड ऑयल यूज होता है तो वो आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज जितनी भी बीमारियां शरीर में आ रही हैं उसमें से हमारा खान-पान बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपको कभी नेट पे जाकर पढ़कर देखना, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े बड़े ऑयल लेकर आती हैं, जो दावा करती हैं ये हार्ट के लिए अच्छा है, भाई तेल में कभी भी कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। जो आपका खाने का तेल होता है उसमें कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उसमें ट्रांस फैट होता है। जो कंपनियां लिखती हैं जीरो कोलेस्ट्रॉल, भाई किसी भी तेल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, उसमें ट्रांस फैट होता है, वो नहीं लिखती। कोई कंपनी आज तक प्रूव नहीं कर पाई बड़ी बड़ी एड के बावजूद कि भाई ये दिल के लिए अच्छा है, क्योंकि आपका प्रकृति से मिला हुआ तेल ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। रिफाइंड ऑयल को जब बनाया जाता है तो 200-250 डिग्री तक तेल को गर्म करा जाता है ताकि उसकी स्मेल और उसकी फैट को साइड पे कर दिया जाए, और जो बचा हुआ कचरा होता है जो आपको दे दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिफाइंड ऑयल, पतला कर दिया, स्मेल ऑर्डर हटा दिया, शाइन हो गई, आपको लगता है कि ये चिपकेगा नहीं शरीर में, जबकि वही सेहत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो अच्छी ऑयल है उसमें जैतून का तेल है, जिसको ऑलिव ऑयल बोलते हैं, सरसों का तेल है। आप देखेंगे कि हमारे आचार जितने भी होते हैं सालों साल ठीक रहते हैं अगर वो तेल में डूबे रहे, सरसों के तेल में। और किसी तेल में डालते हैं क्या? देसी घी में डालते हैं क्या? किस में डालते हैं? किस में डालते हैं? सरसों के तेल में डालते हैं, उसमें सालों साल खराब नहीं होती। सरसों का तेल एज अ होल इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो अगर घर में अगर आप कहीं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बंद करिए। और वैसे भी अगर ऑयल का इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी चीजों में आपको नेचुरल ऑयल मिला है। जैसे अगर आप मूंगफली खाते हैं सर्दियों में, उसमें ऑयल है, तिल खाते हैं उसमें तेल है, 40% तेल है। अगर आप खाने में सरसों के दाने डाल रहे हैं उसमें तेल है। आपको बहुत सारा तेल तो नेचुरल तरीके, आप नट्स खाते हैं, अगर बीज खाते हैं उसमें तेल है। नट्स मतलब आपने मूंगफली, अखरोट, बादाम, काजू, ये सब खाया, इसमें तो तेल है ना। तो नेचुरल तरीके से आपके शरीर में तेल जा रहा है, और ये सब चीजें कभी आपको हार्ट अटैक नहीं देंगी, ये कभी आपके शरीर में जाके जमेगी नहीं। दूसरी चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, आपके एल्युमिनियम के बर्तन आपके दुश्मन हैं। अगर आपके घर में एल्युमिनियम के बर्तन कहीं यूज हो रहे हैं तो प्लीज उसको साइड में करो, क्योंकि वो सबसे डेंजरस मेटल है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो सबके पास गूगल है, गूगल में आप टाइप कर दें, यू विल फाइंड कितना इसका सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती है और सबसे ज्यादा तेजी से वो पिघलती भी है एल्युमिनियम। तो आपके शरीर में वो दुष्प्रभाव पैदा करती है, धीरे धीरे स्लो पॉइजन, और सबसे ज्यादा जो उसका दुष्प्रभाव होता है वो दिमाग पर होता है एल्युमिनियम का। तो दूसरी चीज, अगर आप अपने घरों में एल्युमिनियम के बर्तन यूज करते हैं प्लीज उसको निकाल दें। जो नेचुरल तरीके से कभी हमारे पुराने बुजुर्गों में खाना बनाया जाता था वो मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता था, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस से बनता था। अभी हम लोग फटाफट खाने को गलाते हैं कुकर में, प्रेशर कुकर में और मेटल्स में, और सबसे सेफ और अच्छी मेटल है सब्जी बनाने के लिए लोहा। अगर आप लोहे की कढ़ाई में अपनी सब्जियां बनाएंगे तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, आपको हमारा हीमोग्लोबिन नहीं खाना पड़ेगा। शरीर में खून की मात्रा बराबर रहे बहुत जरूरी है। अगर खून की कमी होगी तो आप जल्दी जल्दी बीमारियों को आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। अगर आपके शरीर में खून पूरा रहेगा तो आपको बीमारी भी जल्दी जल्दी नहीं आएगी। तो ये मेरी बातें याद रखोगे? रिफाइंड ऑयल बाहर, एल्युमिनियम के बर्तन बाहर, लोहे में। और आजकल वो बड़ा रिवाज चलता है आजकल, वो जो आते हैं आपके टेफ्लॉन कोटिंग के साथ, क्या बोलते हैं उसको, नॉन स्टिक बर्तन। नॉन स्टिक बर्तन
बहुत डेंजरस है आपकी सेहत के लिए। जैसे ही नॉन स्टिक पे ऊपर वाली जब वो परत उतरती है, जो उसकी लेयर्स है वो जहर है। अगर आपको लग रहा है कि किसी नॉन स्टिक बर्तन की लेयर में खरोंचें आनी शुरू हो गई है, अगर वो घिस गया है, उसी समय उस बर्तन को निकाल कर साइड पे रखें, क्योंकि आपकी सेहत से ऊपर नहीं है। घर का निकाला हुआ शुद्ध तेल, अगर आप घर में मशीन नहीं अफोर्ड कर सकते, आजकल तो बहुत सस्ती आ जाती है, 20-25 हजार रुपए में छोटी सी मशीन आ जाती है। लोग आजकल इतना ध्यान रखने लगे हैं कि अपने घर में ही थोड़ा सा रोज तेल निकाल लिया और वही यूज कर लिया, वो भी आजकल लोग जो है। और तीसरा, जो गेहूं आप खाते हैं उसको बिना छाने खाएंगे, और ये कुरान शरीफ में मिलेगा। जैतून के तेल की महत्वता उन्होंने लिखी है। और एक चीज और, कलौंजी, अभी मैं रिसर्च चल रही है मेरी उसके ऊपर, कलौंजी के ऊपर, क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा है कि मृत्यु को छोड़कर सारी बीमारियों का जो इलाज है वो कलौंजी में है। और हम लोग अचार में कलौंजी डालते हैं। अब यहाँ क्या बोलते हैं कलौंजी को मुझे नहीं पता है? काला जीरा, काला जीरा, काला जीरा, चलो काला जीरा होता होगा, लेकिन ये चीज कुरान शरीफ में लिखी है। और अगर आप उसका तेल इस्तेमाल करें कलौंजी का, या कलौंजी के कुछ दाने अपने भोजन में रोज इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अभी मैं कैंसर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं स्पेशली कलौंजी पे काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। आई एम कमिंग अप विद अनदर प्रोडक्ट। रेडिएशन का तो हमने कर लिया, लेकिन अभी मेरी रिसर्च चल रही है कि किसी तरह के कुछ कैंसर्स को अगर रोक सकते हैं, तो उसमें आपको बताऊं 2 जड़ी बूटियां जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एक काली मिर्च और दूसरा कलौंजी।